हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन टुडेज क्लास। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम में हमको क्या करना है, नंबरों से खेलना है। कौन कौन से नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। क्लास 9 में हमारे जो सिलेबस में वो क्विकली हम लेंगे। कुछ बेसिक्स नंबर सिस्टम से हम स्टार्ट करेंगे। जैसे फर्स्ट हमको पता है क्या है, नेचुरल नंबर सिस्टम। ओके, बढ़िया। देखो नेचुरल नंबर सिस्टम में क्या क्या आने वाले हैं। नेचुरल नंबर सिस्टम को पहले तो हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। मेरा भी नाम एन से और मेरा भी एन एस, ठीक है। तो नंबर सिस्टम को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। और नंबर सिस्टम में, इस नेचुरल नंबर सिस्टम में कौन कौन सी संख्या आती है उसको जान लेते हैं। नंबर सिस्टम होता है नेचुरल, बोला तो नेचुरल जो भी काम होता है गणित स्टार्ट होती है 1 से, ठीक है। 1 2 3 इस तरह से कहीं आगे जाके इसको 89 भी आएगा, कहीं पे 120 भी आएगा। इस तरह से ये सिस्टम बढ़ता रहेगा। तो 1 से लेके 2 3 इस सीक्वेंस में जो भी बढ़ते रहेंगे वो सब 1 के अंदर आ जाएगा। ध्यान रखना नेचुरल नंबर सिस्टम में 1.5 2.5 6.5 ऐसी चीजें मत घुसा देना, तो अननेचुरल हो जाएगा। इसके लिए इसको सिर्फ नेचुरल चाहिए, नेचुरल। अठन्नी चरण यहाँ पे काम नहीं आएगी। नेक्स्ट जो इसी का छोटा, इसी का बस एक दिन बड़ा भाई है, उसका नाम क्या है, ये बस इससे एक दिन पहले पैदा हुआ और कुछ डिफरेंस नहीं, दोनों अच्छे भाई हैं। इसको एन से करते तो इसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या क्या नंबर आने वाले हैं, इसमें वो सब नंबर आने ही वाले जो नेचुरल में थे वही सब चीज। बस एक दिन पहले वो इसलिए एक गिफ्ट इसको पिताजी ने ज्यादा दे दिया, एक गिफ्ट इसको, एक बर्थडे गिफ्ट ज्यादा मिला। तो 1 2 3 इसमें भी कहीं पे 64 आएगा, कहीं पे 131 आएगा। सारे पूरे के पूरे नंबर आएंगे, आधे अधूरे अठन्नी चरनी दोनों भाइयों के चलते ही नहीं है, ठीक है। थर्ड जो आ रहा है एक और सिंपल सा, ये आप बहुत ज्यादा सुनोगे ना, इसको मैं बोल रहा हूं इंटीजर। इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, ठीक है। इसमें क्या क्या आने वाले हैं, इसमें नेचुरल में हमारे 1 से स्टार्ट होते सारी पूरे के पूरे सारी गणित आ गई, ठीक है। कोई भी अननेचुरल चीज बीच में नहीं आई। सेम चीज वॉल ने, बड़े भाई ने भी फॉलो की। अब ये है 360 डिग्री। मिस्टर 360 डिग्री क्या कर रहे हैं, मतलब जो वॉल के पास है वो भी चाहिए, और मैं वॉल के जीरो पे एक मिरर लगा दिया इसने। मीन्स इसने बोला कि मैं जो स्टार्ट करता हूं वो पुराना है। ये पुराना खिलाड़ी स्टार्ट करता है पूरा नेगेटिव से, माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट करेगा, लेकिन चाहिए इसको भी पूरे। मीन्स जब माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट करेगा तो माइनस 1 करोड़ भी होगा, 2 करोड़ भी होगा। ऐसे करते करते जब जीरो के पास में आना स्टार्ट होगा तो कहीं पे -23 आएगा, -3 आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, करते करते -21 आएगा, प्लस का 21 आएगा, और सब कुछ आ जाएगा जो जैसे कि वॉल में आया। सिर्फ डिफरेंस इसमें ये आएगा कि इसमें जो नेगेटिव जो सीरीज थी वो भी आएगा। इसमें भी ये भी अठन्नी चरनी स्वीकार नहीं करता है। आपको इसको पूरा इंटीजर की फॉर्म में, पूरी संख्या के फॉर्म में इसको पेमेंट करना पड़ेगा। -21 0 1 2 3, ठीक है। 2.5 2.7 5.8 ये सब इसको नहीं चलेगा। तो ये 3 नंबर है जो कि बहुत यूज होंगे। और भी नंबर हमारे क्या क्या यूज होना है जल्दी से देखते हैं। ओके, नेक्स्ट जो नंबर मैं लेने वाला हूं काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा तो मिस देखें। नेक्स्ट जो है मेरा वो क्या है, रेशनल नंबर। इंपॉर्टेंट क्यों है वो आपको देख के समझ में आ जाएगा। देखिए रेशनल नंबर वो है, किसी भी क्यू को मैं रेशनल नंबर बोलूंगा अगर उसको p बाय स्मॉल q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो इस q को मैं क्या बोल दूंगा, ये मेरा रेशनल नंबर है। लेकिन कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि एक तो q जो है
वो आपका जीरो नहीं होना चाहिए। अगर वो जीरो हो गया, किसी के भी नीचे अगर जीरो आ गया तो वो संख्या होती है अनडिफाइंड। 1/0 होता है अनडिफाइंड, 10/0 होता है अनडिफाइंड। उस चीज को डिफाइन नहीं कह सकता, किसी को जीरो भागों में बांटा नहीं जा सकता। अगर मैं आपको एक चॉकलेट दूं, बोले इसको 0-0 भाग में डिवाइड कर दो, तो वो मीनिंगलेस चीज है। तो सिमिलरली इसने बोला कि यार एक तो पहली चीज है कि ये नीचे जीरो लाओ मत, क्योंकि वो हमसे निकलता नहीं, डिफाइन नहीं है। और दूसरी चीज है कि बाकी तुम्हें पूरी फ्रीडम दी, पी और क्यू आप रखो, जेड मीन्स कोई भी इंटीजर चलेगा, पी और क्यू कुछ भी हो जाए, पी तो जीरो डाल दो, लेकिन क्यू को जीरो मत होने दो, बाकी जो करना हो करो। इस पी को 23 -23 -100 +100, इस क्यू को कुछ भी ले लो, जीरो छोड़ के सब ले लो, ठीक है। कोई भी इंटीजर से इसको कोई समस्या नहीं है, खाली क्यू को जीरो मत करो, बाकी जो करना करो, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, मान लो पी की वैल्यू 21 है, क्यू की वैल्यू 3 है, चलेगा। पी की वैल्यू -3 है, क्यू की वैल्यू +2 है, चलेगा। पी की वैल्यू -26 है और क्यू की वैल्यू -5 है, ये भी चलेगा, ठीक है। और क्या चलेगा, पी की वैल्यू 0 है और इसकी वैल्यू -100 है, ये भी चलेगा। तो ये सब चीजें इसमें चल जाएगी, ऐसे कुछ भी चल जाएगा, लेकिन ये नीचे इसका जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है। और ऊपर नीचे जो भी संख्या है वो पूरी होनी चाहिए, आधी अधूरी अठन्नी चरनी काम नहीं आएगी, ठीक है। एक और जो ये यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन या एमसीक्यू से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है, उसके लिए एक स्टेटमेंट लिख लो। बोल रहा है कि रेशनल नंबर इंक्लूड, रेशनल नंबर क्यू में इंक्लूड है कौन, क्या क्या इंक्लूड है, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर। मीन्स इस क्यू की वैल्यू में 3/1 भी लिख सकता हूं। तो 3/1 देखोगे तो नेचुरल नंबर का भी पार्ट है, वॉल नंबर का भी पार्ट है, जेड का भी पार्ट है, ठीक है। इसको आप -3/3 लिख लोगे तो हो जाएगा -1 आपका जेड का पार्ट है। तो उसी तरह ये बोलने का इसका मीनिंग है कि कोई भी नेचुरल नंबर, कोई भी वॉल नंबर, कोई भी इंटीजर इज ऑल्सो कॉल्ड रैशनल नंबर। ओके, अब मैं लेने जा रहा हूं नंबर लाइन। नंबर राइटिंग पे ध्यान रख देना, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, ठीक है। नंबर लाइन से अगर इसको ढंग से आप संधि विच्छेद करके पढ़ोगे तो वहीं से क्लियर हो जाएगा नंबर लाइन है क्या। ऐसी लाइन जिसमें नंबर रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो सबसे पहले एक लाइन तो बना ले। एक लाइन है जो -∞ तक जारी है और उधर +∞ तक जारी है, तो मीन्स ये सारे नंबर्स इस लाइन में कहीं ना कहीं कवर कर रही है। करना कुछ नहीं, सबसे पहले इसको बीच में कोई भी सेंटर पॉइंट पे इसको 0 कंसीडर कर लो। हमारा कहीं पे तो 0 होगा, यहाँ 0 से फिर अब से संख्या बढ़ते बढ़ते -∞ जाएगी, पॉजिटिव डायरेक्शन में +∞ तक जाएगी। इस लाइन पे मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ -1 -2 -3, कोई भी संख्या मुझे दे दो, मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। यहाँ पे इसको आधा दूर अठन्नी चरनी सब चलेगी, -½ बोलोगे तो मैं यहाँ पे -½ भी रिप्रेजेंट कर दूंगा। इसको नंबर लाइन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पुराने जमाने का नहीं है। तो इस तरीके से बढ़ता रहेगा, -190 बनाएगा, यहाँ पे कहीं +200 बनाएगा, तो ऐसा बढ़ता रहेगा और बढ़ता ही रहेगा, ठीक है। बीच में कुछ फ्रैक्शन में नंबर आएंगे, चलेंगे, कोई बात नहीं, 5/2 बोलोगे बना लेंगे। तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट है, किसी लाइन पे हम नंबर को अरेंज करते हैं तो उसको बोल देते हैं नंबर लाइन। क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा था, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा है, प्लीज एग्जाम में जो आ सकते हैं, बोलेंगे कि -8/5 और 8/5 को आप नंबर लाइन में ड्रॉ करके बताइए। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं जो कि आपके कोर्स में है, तो सबसे पहले तो इतना कर दो, इतना करने आता है। जब भी वो बटा बट्टी वाले सीन आए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले सीन आए, तो सबसे पहले देखो कि डिनोमिनेटर में क्या है। डिनोमिनेटर में दोनों में यूजुअली सेम ही संख्या होगी, नहीं हो तो जो बड़ी उसको पकड़ लो। जैसे नेगेटिव साइड में आप देखोगे तो नीचे जो है डिनोमिनेटर 5 है, तो 0 से सेम डिस्टेंस पे 5 पॉइंट ले लो, 1 2 3 4 5, ठीक है।
सिमिलरली राइट पॉजिटिव में क्या 8/5 है, इसका जो डिनोमिनेटर है उतना राइट साइड में 5 पार्ट काट लो, 1 2 3 4 5। ठीक है, इतना मेहनत करनी है, इसमें कुछ मेहनत हुई नहीं अभी तक। डिनोमिनेटर में जितना था उतना पहाड़ा पढ़ लो लेफ्ट हैंड साइड, पॉजिटिव के जो डिनोमिनेटर में उतना पहाड़ा पढ़ लो राइट हैंड साइड। अब -8/5 है, तो जो ऊपर वाली टर्म है उसको लास्ट वाले को दे दो। अब न्यूमरेटर था उसको जो आखिरी वाला जो है 5 पार्ट नीचे 5 था, तो 5 वाला पार्ट में न्यूमरेटर लिख दो, उसके जो उस राइट हैंड साइड में भी सेम चीज मैंने किया, 5वां जो लास्ट वाला पार्ट था उस पर न्यूमरेटर को लिख दिया। ठीक है, अब इस न्यूमरेटर को हमको 5 पार्ट में डिवाइड करना है, तो जो फर्स्ट वाला पार्ट होगा वो हो जाएगा हमारा -8/5, इधर जो फर्स्ट वाला पार्ट होगा वो हमारा जाएगा +8/5। सेकंड वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा -8/5 प्लस -8/5, तो हो जाएगा -16/5। इसको मैं लिखना नहीं चाहता तो भी आपके लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा -24/5, -24 3 टाइम्स कर दो, इसका 2 टाइम 3 टाइम, इसका 4 टाइम, तो ये हो जाएगा 32। ठीक है, ये सब लिखना नहीं है, ये तो मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिया। आपको बस ये -8 लिखना है, +8 लिखना है, 0 लिखना है, -8/5 लिखना है, 8/5 लिखना है। सिमिलरली यहाँ पे ये जो नेक्स्ट होगा 16/5 होगा, 24/5 होगा, 32/5 होगा। ठीक है, जो लिखना नहीं, लिखना कितना था, इतना ही लिखना था। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया होता -5/3 5/3, नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट कर दो। यहीं पे सब बता रहा हूँ, एक ही बार बता रहा हूँ, उसके बाद बार बार ये सवाल उठने नहीं चाहिए, इतना तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्वेश्चन ये था -5/3 5/3, नीचे कितना है 3 है, तो मुझे क्या करना है कि इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, 1 2 3, उधर भी 3 है तो इसको भी 3, 1 2 3। तीसरे वाले पार्ट को मैं क्या नाम दूंगा, जो न्यूमरेटर है, इसका न्यूमरेटर था 5, इसका न्यूमरेटर था प्लस, इसका था -5, इसका था +5। इतनी मेहनत करनी है, उसको मैं मेहनत नहीं बोलता, और उसका आने वाला स्टेप को भी मेहनत नहीं बोलूंगा। जो फर्स्ट वाला पार्ट था उसको मैं बोलूंगा -5/3, सेकंड पार्ट को बोलूंगा 5/3। इतना आप करते हो तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं, ज्यादा मेहनत वाला कुछ है नहीं इस एक्सरसाइज में। पहली एक्सरसाइज से बच्चों को डराएंगे नहीं, सिंपल चीज है, इसे एग्जाम में आ जाते हैं वो बच्चों को गिफ्ट देने के लिए। इस एक्सरसाइज की बुद्धि में सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन लेने जा रहा हूं। एग्जाम्पल है कि क्या था क्वेश्चन, -2/3 and 1/4, -2/3 और 1/4, इन दोनों के बीच में एक आपको रेशनल नंबर निकालना है। ठीक है, वैसे तो एक वैल्यू नेगेटिव एक पॉजिटिव है, नेगेटिव को पॉजिटिव क्रॉस करने के लिए बीच में 0 आता ही है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि सर 0 तो बीच में आना ही है, और एक वैल्यू पूछे, तो आंसर सही है, लेकिन इतनी स्मार्टनेस लगाने के लिए आपको नंबर भी 0 ही मिलेंगे, क्योंकि उनका एक्सपेक्टेशन है कि बंदा कुछ तो मेहनत करे। तो मेहनत करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में कुछ वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकालने का किसी भी दो संख्या के बीच में वैल्यू निकालने का सिंपल तरीका होता है एवरेज ले लो। मैं एवरेज ले लो मतलब इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो। ठीक है, तो मुझे करना क्या है, जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, कोई भी दो संख्या उसके बीच में 2, 1 बीच में निकाल दो, 2 बीच में निकाल दो, 100 बीच में निकाल दो, 1000 बीच में निकाल दो, तरीका जो बताने जा रहा हूँ वही रहेगा। ठीक है, तो पहले तो इस क्वेश्चन में सिंपल सा लेते हैं कि 1 ही निकालते हैं, इन दोनों के बीच में मुझे एक रैशनल वैल्यू निकालनी है, निकाल लेते हैं, क्या समस्या है। क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, मीन्स फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय 2, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो फर्स्ट टर्म मेरी है -2/3 प्लस 1/4। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, बाद में क्या कर देंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे। दोनों को ऐड में करता हूं, दोनों फ्रैक्शन में है, 3 और 4, एलसीएम आ गया मेरा 12। ऐसी अभी ये सब चीजें मेरा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 3 4 जा 4 इंटू 2 8, 4 3 जा 3 इंटू 1 प्लस का 3, -8 प्लस का 3 हो जाता है हमारा -5/12। ठीक है, सिंपल चीज है, लेकिन -12/8 बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा उससे हमको लेना देना नहीं, आ रहा है तो भी अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो भी हमको कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हमको करना क्या है, इसको डिवाइडेड बाय 2 करना है। मीन्स अभी आपका आया है -5/12
इसको भी हमको डिवाइड करना है किससे, 2 से। जब 5/12 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाता है -5/24, जो कि 100% इन दोनों के बीच में आएगा ही आएगा। उसको हमने मैथमेटिकली प्रूव किया है। जीरो भी बोल सकता था, लेकिन जीरो बोलने पे मुझे 0 ही मार्क्स मिल रहे थे। ये लिखने पे मैं हीरो बन जाऊंगा। तो आपको भी हीरो बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों संख्या का 8 करके डिवाइड बाय 2 करके दोनों के बीच की संख्या निकालनी पड़ेगी, तभी मार्क्स मिलेंगे। एक थोड़ा और, ये तो एक निकाला, और एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम एक से ज्यादा निकालते हैं। अच्छा सा तो क्या है, दिखने में काफी सिंपल है। 2 - 2 और +5, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या, इस बार 3 रेशनल नंबर निकाल दूंगा, ठीक है। लास्ट टाइम हमने किया था तो हमने एक रेशनल नंबर निकालना सीखा था, कैसे किया था, हमने दोनों को 8 किया था और एक निकाला। इस बार 3 पूछे, 3 कैसे करेंगे, देखो 3 पूछे या मैंने बोला 1000 पूछे, करने का तरीका सेम ही है। तो पहले एक निकालना आता है, पहले वो निकाल लेते हैं। पहले एक निकालना आता है, उतना तो निकालते हैं। एक दोनों के बीच में कैसे निकलेगा, दोनों को 8 करके डिवाइड बाय 2 कर दूं तो मैं -2 + 5 दोनों को 8 कर दिया, डिवाइड बाय 2 कर देता हूं। -2 प्लस का 3/2, तो ये मेरा फर्स्ट रेशनल नंबर निकल गया इन दोनों के बीच में, ठीक है। अब थोड़ा नंबर लाइन पे मैं आ जाता हूँ। देखिए ये नंबर लाइन हमारी इस तरह की थी, बीच में कभी 0 था, तो ये -2 -1 -2 है, और ये 1 2 3 4 5, ठीक है, प्लस का 5 है। इन दोनों के बीच में मुझे 3 रेशनल नंबर निकालने हैं। यहाँ पे देख के तो मैं वैसे ही 4-5 ऐसे ही बता सकता हूँ, ठीक है। 0 बीच में, -1 भी बीच में, 1 2 3 4 सभी बीच में ही है, लेकिन उससे हमको मार्क्स नहीं मिलेंगे। हमको मार्क्स मिलेंगे, हमको कुछ मैथमेटिक्स, हमको अपना मैथमेटिक्स जोहर दिखाना पड़ेगा। तो जोहर दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो हमने निकाल दिया, क्या आ गया, प्लस का 3/2। प्लस का 3/2 यहाँ पे कहीं होता है 1.5 ना, तो एक हमको मिल गया ही है। लेकिन हमने क्या सीखा था, कोई भी दो संख्या के बीच में रैशनल नंबर कैसे निकालते, दोनों को 8 करके डिवाइड करूं। अभी देखोगे एक 3/2 इन दोनों के बीच में है। अगर मैं एक और रेशनल नंबर निकाल लूं -2 और 3/2 के बीच में, तो वो इन दोनों के बीच में ही आएगा, ठीक है। वो -2 भी नहीं होगा, प्लस 3/2 भी नहीं होगा, इन दोनों के बीच में ही आएगा, 100% आएगा, ठीक है। उसी तरह एक में रेशनल नंबर यहां निकाल दूं 3/2 और 5 के बीच में, ठीक है, तो एक मेरा यहाँ पे कहीं आएगा इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो जो कोई भी रेशनल नंबर R2 आएगा -2 और 3/2 के बीच में, वो -2 और 5 के बीच में भी होगा, ठीक है। -2 के इधर तो जाना नहीं, और जो 5 और 3/2 के बीच में आएगा वो 5 और -2 के बीच में भी आएगा। तो उस तरीके से मुझे क्या मिल जाएंगे, 1 2 3 मिल जाएंगे। मान लीजिए और भी पूछे होते हैं, तो मैं इन दोनों के बीच में भी, अगर R2 मेरा यहाँ पे आ गया तो -2 और R2 के बीच में मैं निकालता तो वो भी -2 और 5 के बीच में ही कहलाता। तो ऐसे करके कितने भी निकाल सकता हूं, पर मैं भी 3 ही निकाला है, ठीक है। तो R1 मैंने निकाल दिया, वो मेरा 3/2। नेक्स्ट मुझे निकाल लेता हूँ कॉम्बिनेशन लेके -2 और 3/2 का। इसका मैं कॉम्बिनेशन लेता हूं, तो पहले दोनों को ऐड कर लेता हूँ, -2 प्लस 3/2 डिवाइड बाय 2, ये आएगा इनके बीच में। ले लेता हूं मैं एलसीएम, तो मेरा ऊपर वाला पहले सोल्व कर लेता हूं। तो 2 एलसीएम आया, तो ये हो गया -4 प्लस 3 डिवाइड बाय 2 इजिकल टू -4 प्लस 3 कितना होता है, -1 होता है, -1/2 जो कि होता है -1/4, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स है, ऐसे नहीं। नेक्स्ट वाला जो मैंने, ये मेरा क्या गया, R2 आया मेरा -1/4 मेरा 0 1 के बीच में कहीं पे यहाँ पे आएगा, ठीक है। सिमिलरली एक मैं निकालने जा रहा हूँ क्या, 5 और 3 के बीच में, 3/2 और 5 के बीच में सेम तरीका करूंगा, जो भी आएगा उसको डिवाइड बाय 2 कर दूंगा। 1.5 और 5 को जोड़ेंगे 6.5 आता है, उसको डिवाइड बाय 2 करना है, ठीक है। मैथमेटिक्स एग्जाम में तो जैसे करते वैसे ही करते हैं। 3/2 इसमें 2 एलसीएम आ गया ऊपर, 3 + 10/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 13/4। 13/4 तक हम 3 पॉइंट समथिंग, 4 3 12, 3 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा। तो 3 पॉइंट समथिंग भी अब देखेंगे तो 5 है, 4 है, 3 है, 3 पॉइंट समथिंग भी कहीं यहाँ पे R3 आ जाएगा आपका, ये आपका R2 था। तो नंबर लाइन पे भी आप देख सकते हो जो वैल्यूज आई है वो दोनों के बीच में ही है,
और निकालने का तरीका यही है। अगर और भी पूछ ले, 3 की जगह 5 पूछ ले, तो एक आप R2 और एक आप R2 और इसके बीच में निकाल लो, एक बार R2, एक आप 5 और इसके बीच में निकाल दो। ऐसे आते जाएंगे। आप चाहो तो लाखों निकाल सकते हो, इतना निकालने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम होता भी नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे हो जाने चाहिए, ठीक है। और भी कुछ प्रॉब्लम है तो हम आगे उससे देखेंगे। Join our most effective Super 6 batch where we will take only 6 students in each class. Book your free demo class now.